बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा सेशन जो है हम आपको गाय दिखाएंगे। ये हमारी फार्म की गाय है, 15 नंबर इसका टैग है और अब इसके ना काबिंग करवा के हटे हैं और बहुत मुश्किल से बच्चे को निकाला है बाहर, क्योंकि बच्चे की पिछली जो टांगे थी वो पहले आ रही थी और हमारी बिल्कुल बस हो गई है अब बच्चे को निकाल दे। अब जो यहाँ पे काम करने वाला होता है वो आपने सबसे पहले क्या करना है, बच्चा तो आपने निकाल लिया। बच्चा निकालने के बाद आपने जो जानवर का बच्चा है उसके कान सबसे पहले साफ करने हैं और उसका जो मुंह है वो अच्छी तरह से साफ कर देना है, ताकि उसका जो सांस है वो अच्छी तरह से वो सांस उसका बहाल हो सके। उसके बाद आपने गाय का क्या करना है, गाय को हम इस वक्त हम तकरीबन 1 माह हो गया, इसको 6 किलो वंडा दे रहे हैं डेली का, और चारा वगैरह जो भी हम बाकी जानवरों को डालते हैं वो भी डाल रहे हैं। मगर इसको 6 किलो वंडा और कैल्शियम थेरेपी इसकी जो है वो हम इसको साथ साथ दिए जा रहे थे। अब इसको पास्चुरेट हो गई है तो इस वक्त जो है हम इसको रिवाइवा देंगे और साथ में प्रो कैल्शिवेट जो लिक्विड कैल्शियम है वो हम इसको 1 लीटर वो पूरा दे देंगे। और इसके अलावा आप देख लेंगे बच्चा, ये पिछले साल हमने नवंबर के अंदर प्रोटोकॉल लगाया था जिसके अंदर हमने समीरा जो बुल है ABS का सेक्स सीमन है, सेक्स सेल का, वो हमने यूज़ किया था और ये इसकी पहला सुबह है इसका और हमने इसको समीरा का बुल रखा था। और आप ये बच्चा देख लें और ये फीमेल है, सेक्स सीमन था और माशाल्लाह ये बहुत ही मुश्किल हमने बच्चे को निकाला है अंदर से। और ये आप पहले तो ये ख्याल रखिए कि जो आपने ब्रीडिंग करनी है, ब्रीडिंग आप स्टार्ट करें 350 kg पे। अगर आप 350 kg से कम करेंगे तो आपका जो जानवर है वो 500 550 kg तक नहीं जाएगा जब तक जानवर पास्चुरेट होगा। तो पहली बात तो ये है कि आप 550 kg तक 350 kg पे जाके ब्रीडिंग करें। ब्रीडिंग करने के बाद आप जानवर की सेहत देखें, जानवर की सेहत कैसी है, चेक करते हैं कि जानवर की सेहत कैसी है। हम उसको एक अच्छी फीड देते हैं ताकि उसको हम सीमन कर सकें। सीमन करने के बाद भी आपने अगर जानवर कंसीव कर जाता है तो आपने जानवर को एक मेंटेन खुराक देनी होती है जिसके अंदर प्रोटीन का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है। उसके बाद आप जब हम तो अमूमन 8वें माह स्टार्ट कर देते हैं, जब 8वां माह शुरू होता है उस वक्त हम जानवर को बंडा डालना शुरू कर देते हैं और हम इनको 8 kg तक लेके जाते हैं। इस गाय को हमने तकरीबन कोई 6 kg वंडा दिया है और साथ में कैल्शियम और कॉमी कैल्शियम DCB और मिनरल्स वगैरह जो भी दूसरे हैं वो हमने इसको अच्छी मिकदार के अंदर, वाफर मिकदार के अंदर जानवर को दिए थे। और जानवर का आप बॉडी स्कोर चेक कर लें और जानवर का बॉडी स्कोर बच्चा देने के बाद भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बॉडी स्कोर है। और जो बच्चा है वो भी आप देख लें कि बहुत सेहतमंद बच्चा है। अभी तकरीबन 5 मिनट आए हुए, तो आप बच्चे को देख लें किस अंदाज से बैठा है और ये सेहतमंद बच्चा है। इसका वज़न भी हम तकरीबन थोड़ी देर तक कर लेंगे। इसका तकरीबन वज़न जो है वो 35 से 37 kg के दरमियान होगा। तो इंशाल्लाह आप भी जब जानवर को तैयार करते हैं तो जानवर को एक अच्छी फीड दें ताकि आपको जानवर आगे जाके अच्छा दूध दे सके। अगर आप इसको फीड नहीं करेंगे ना तो ये आके आपका जानवर दूध भी नहीं अच्छा देगा। और फीडिंग करना, दूसरा पास्चुरेट होने के बाद भी आप इसकी जो फीड है वो अच्छी रखें ताकि आपका जानवर जो है वो अच्छा दूध बरकरार रख सके और लंबी लैक्टेशन लेके जाए, ठीक है। और उसके बाद जो है जानवर का जो बॉडी स्कोर है आपने कोशिश करनी है ऐसी फीड दें कि 2-2.5 माह के बाद जानवर दूसरा ना कंसीव उसको ब्रीडिंग कर दी जाए दोबारा। 2 से 2.5 माह के बाद जानवर को ब्रीडिंग कर देनी चाहिए, सीमन कर देना चाहिए, ताकि जानवर अगर आप जानवर की फीड अच्छी होगी, जानवर को आप खुराक अच्छी देंगे तो जानवर आगे जब इसको आप सीमन करेंगे तो जानवर जल्द कंसीव भी करेगा और दूध भी जो है वो मेंटेन रखेगा। और जब आप ड्राई करना चाहते हैं 7वें माह के अंदर तो उस वक्त जाके आप इसको ड्राई कर लें और थनों के अंदर ट्यूबें वो जो हैं वो चढ़ा दें, ठीक है। सबसे जो नुकसानदेह अमल होता है, अगर कोई भी जानवर जो है वो 3 माह से आगे टाइम ले जाता है, जो वो उसको ब्रीडिंग की तरफ आप नहीं लेके जाते तो वो उल्टा आपका नुकसान है। ये गाय का नुकसान नहीं है, उल्टा आपका नुकसान है, क्योंकि आपको साल के अंदर एक बच्चा लाजमी चाहिए गाय से। इस तरह से आप फार्म को एक पॉइंट जो आपने सोचा हुआ कि आपने इतने जानवर करने हैं तो वो उस पॉइंट तक आप चले जा सकते हैं। बाकी जो है सारा दारोमदार जो होता है वो बच्चे की आप सेहत देख लें और गाय की सेहत देख लें, बिल्कुल
अच्छी इनकी सेहत है, तकरीबन माशाल्लाह ये भी 35 से 37 केजी के दरमियान होगा। और माशाल्लाह आप गाय भी देख लें, बहुत खूबसूरत हमारी ये गाय है। ये तकरीबन मैं इसको जो है वो मैं F16 कहूँगा। ये तकरीबन कोई 50 लीटर जो दूध है वो क्रॉस करेगी। तो आपने सबसे पहले, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं, वो प्रॉफिट नहीं देखते, वो पहले सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद जब उनका काम शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर उनको प्रॉफिट मिलता है। अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप इसको जब ये प्रेग्नेंट होती है 7-8 माह की, तो आप इसको कुछ डालें ना, आगे जाके ये आपको कुछ भी नहीं देगी। अगर आप इसको अच्छी फीड देंगे तो आगे जाके ये आपको अच्छा दूध भी देगी और अच्छा जो सेहतमंद बच्चा है वो भी आपको देगी। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।